हेलो गाइस, आज अपन यहाँ पर सी के एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको काम आएंगे और आपका बेसिक भी सुधारेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले उसको खुद से सॉल्व करिए, अगर वो सॉल्व करने वाला हो। अगर नहीं है तो उसका आंसर खुद से गेस करिए। नहीं बनता है तो आप मेरा आंसर देखिए, और बन भी जाता है तो आप मेरे आंसर से एक बार उनको मैच करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय। तो इसमें अपन को कोई सॉल्व करने वाली चीज तो है नहीं, नॉर्मल पूछा है सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, तो इसका आंसर है सीधा डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने की थी। इसका आंसर बहुत ही लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। सेकेंड नंबर में आते हैं, सी कैन बी यूज्ड ऑन। तो आप एक बार ऑप्शन देखिए, यहाँ सभी ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। ये ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस, लिनक्स और विंडोज। जो सी है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि अपन सी लैंग्वेज को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। जो अपन के सी प्रोग्राम रहते हैं वो मशीन लैंग्वेज में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब 0101 की लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होते हैं वो किसकी लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पर जो एडिटर है वो तो कोड लिखने के काम आता है नॉर्मली, जो कंपाइलर है वो अपन का काम आता है मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पर इसका आंसर है कंपाइलर। तो फोर्थ नंबर में आते हैं, द रियल कांस्टेंट इन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो रियल कांस्टेंट से यहाँ पर मतलब है फ्लोट नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वहां वो अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हुआ, पॉइंट, जैसे 3.5 या फिर कोई भी पॉइंट 2.5, 2.6, 1 पॉइंट कुछ भी 2.60। तो यहाँ पर ये हुआ फ्रैक्शनल फॉर्म। तो अपन फ्रैक्शनल फॉर्म में तो देते ही है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी अपन रियल कांस्टेंट को देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि ई, जब ई आ जाता है 3e 6, इसकी पावर में 6 -6 कुछ भी, जब ई आ जाता है तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या है, आस्काई फॉर्म ओनली। तो आस्काई फॉर्म में अपन नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अपन दोनों में दे सकते हैं, फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट, एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें ई आ जाता है। 5 नंबर क्या कह रहा है, अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर। एक कैरेक्टर वेरिएबल एक समय पर स्टोर कर सकता है। क्या स्टोर कर सकता है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर्स 8 कैरेक्टर, या तो 254 कैरेक्टर्स, या तो नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल्स बनाते होंगे आप, जैसे कि कैर ए, कैर बी। तो जो ए और बी है वो वेरिएबल का नाम है, और जो वेरिएबल में अपन वैल्यू स्टोर करते हैं वो कितना लेंथ का होना चाहिए कैरेक्टर वेरिएबल में। तो कैरेक्टर वेरिएबल में अपन सिर्फ एक ही कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, कैर CH इज इक्वल टू Z। तो यहाँ एक ही कैरेक्टर स्टोर हुआ है। तो इस तरह अपन एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं कैरेक्टर वेरिएबल में। तो CH एक वेरिएबल है, यहाँ कैर डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो फिफ्थ का आंसर हुआ ए। तो अपन आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट कैर CH इज इक्वल टू Z वुड स्टोर इन CH। जो स्टेटमेंट है ये, वो CH वेरिएबल इसमें क्या स्टोर करेगा, CH वेरिएबल। तो द कैरेक्टर Z, या तो कैरेक्टर Z को स्टोर करेगा, या तो आस्काई वैल्यू स्टोर करेगा Z की, या फिर Z अलॉन्ग विद द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब Z तो स्टोर करेगा ही, साथ में इन्वर्टेड कॉमा स्टोर कर लेगा। तो इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ आंसर जो है वो द कैरेक्टर Z, क्योंकि जो कैरेक्टर वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता है, सिंगल एक कैरेक्टर। तो 7 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है।
तो ये बहुत ही इजी लगेगा आपको, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज कर होते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी में मल्टीपल कैरेक्टर हैं, THANQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 कैरेक्टर्स हैं, 9, जबकि अपन को कितने देने हैं, सिर्फ एक। तो ये तो पूरी तरह से गलत ही, मतलब नॉट है, मतलब यहाँ पर ये सही हो सकता है क्योंकि अपन ये इसको नहीं स्टोर कर सकते, सेकेंड वाला भी नहीं स्टोर कर सकते, थर्ड वाला भी नहीं स्टोर कर सकते, तो ये तीनों ही आंसर है, तो अपन इसका आंसर दे देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो आते हैं 8 नंबर में, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज। जो इंटीजर का अपन वेरिएबल बनाते हैं उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या दे सकते हैं, तो इसका आंसर है 3276, तो अपन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3276 दे सकते हैं। तो ये कंपाइलर के हिसाब से भी होता हो, अगर आपको ज़्यादा पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो 32 बिट में अपन ये देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने वैल्यू दे सकते हैं। 32 बिट कंपाइलर में अगर 64 बिट का कंपाइलर है तो उसकी रेंज अलग होती है। तो यहाँ 9 नंबर में क्या बोल रहा है, अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ। तो अगर आपने मेरा इसका पहले का वीडियो देखा हो वेरिएबल्स की एक्सरसाइज, तो आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि अपन ने इसमें रूल्स डिस्कस किए थे वेरिएबल्स का नाम देने के लिए। तो अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, जो सी का वेरिएबल है वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, तो एन अल्फाबेट इससे स्टार्ट हो सकता है, तो ये आंसर नहीं हुआ। अ नंबर, हाँ इससे नहीं स्टार्ट हो सकता। सी में भी आते हैं, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर का छोड़कर एक स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, इससे भी नहीं कर सकते। तो अपन का बी और सी आंसर हुआ 2 और 3, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया डी नंबर, दोनों से अपन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते एक वेरिएबल का नाम। तो 10 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है इनमें से कौन से गलत है। तो ए नंबर क्या कह रहा है, नेस नाम का वेरिएबल है, हो सकता है ये एक फ्लोट वेरिएबल हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू असाइन की हुई है, तो ये सही है, अपन इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर में एक कौन नाम का वेरिएबल है, कौन नाम के वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन असाइन हुआ है, यहाँ पर टी कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, तो जब ये सॉल्व होगा तो इसकी आस्काई वैल्यू ले लेगा और इसकी आस्काई वैल्यू ले लेगा, तो यहाँ पर अपन ऐसे दे सकते हैं, तो ये बी नंबर भी सही है एक्सप्रेशन। सी नंबर में दिस नाम का वेरिएबल है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी नंबर में आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जबकि अपन लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल कैरेक्टर दे सकते हैं, जैसे कि मैस है, कौन है, एक सिंगल कैरेक्टर, पर यहाँ पर राइट साइड में एक सिंगल कैरेक्टर है जबकि लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन है, तो ये गलत हुआ। तो ये अपन का आंसर हुआ कि ये गलत है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये आपका आंसर है। 11 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct hierarchy of arithmetic operators in C। तो गाइस इसमें हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको अपन थोड़ा रुक के क्लियर करते हैं, जब यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसी में पड़ेगी अपन को शायद 12 नंबर में। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, या तो 2 into n पहले होगा, या तो a+2 पहले होगा, या तो 6.6 डिवाइडेड बाय a। तो इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स का एक कंसेप्ट होता है सी लैंग्वेज में। तो वो क्या कहता है कि जब भी आपके पास कोई बड़ा ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन हैं, प्लस है, डिवाइड है, इनटू है, कई ऑपरेशन हैं, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना चाहिए, ये हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स आपको बताता है। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग या तो आप सबसे पहले डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर वाला डिवाइड सॉल्व करो, या तो आप सिंपल डिवाइड सॉल्व करो, या तो आप मल्टीप्लाई सॉल्व करो। तो यहाँ पर जो आपको इनमें से पहले दिख जाए तो आप ये सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आपको माइनस और प्लस दिखाए तो माइनस और प्लस आपको बाद में करना है। मतलब अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई या कुछ भी इन तीनों में से कोई भी पहले है और यहाँ माइनस और प्लस है तो सबसे पहले आपको ये करना है।
या फिर आपका ऐसा है कि पहले माइनस है या प्लस है या इनटू है, तो या तो ये इस तरह से है 2 - 1 प्लस, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल है 2 × 1। तो सबसे पहले आपको माइनस नहीं देखना, प्लस नहीं देखना, मल्टीप्लाई। हाँ, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को मल्टीप्लाई ढूंढना है या डिवाइड ढूंढना है या फिर ये मॉड्यूलस ऑपरेटर ढूंढना है। तो उसके बाद अपन ये करने के बाद 2 × 1 = 2, अपन यहाँ पर आएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अपन माइनस या प्लस में से चुनेंगे। तो माइनस और प्लस की जो हायरार्की है वो एक ही है, इसकी प्रेसिडेंस एक ही है। और तो अपन सबसे पहले माइनस सॉल्व कर लेंगे, फिर प्लस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रूल्स है। तो अपन एक बार फिर से आते हैं अपने आंसर में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्व करना है। तो अपन का जो आंसर हुआ यहाँ पर 6.6 डिवाइड बाय ए। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आया, डिवाइड किया। डिवाइड की प्रेसिडेंस बड़ी है प्लस से और इनटू से, तो इनटू के तो बराबर ही है, तो अपन डिवाइड पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन का आंसर हुआ 6/6 डिवाइड ए। सिमिलरली यहाँ जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये प्रेसिडेंस पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन सी। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो ये नहीं है, डबल मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ ये वाला, क्योंकि या तो अपन सबसे पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई सॉल्व करें, फिर उसके बाद या तो प्लस और माइनस सॉल्व करें। तो आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर इनमें से क्या अलाउड है, या तो ये वाला ब्रैकेट अलाउड है, या कर्ली ब्रेसेस, या तो ये पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर अपन का जो अलाउड है वो है पैरेंथेसिस। अपन पैरेंथेसिस एक एक्सप्रेशन में दे सकते हैं। तो आते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है। तो अपन यहाँ डी नंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी इंसर्टेड विद इन अ वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम्स के अपन ने रूल्स तो देखे थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी इंसर्टेड बोल रहा है कि ब्लैंक स्पेस आप इंसर्ट नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही है कि अपन वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये सही है, अपन को फॉल्स वाला ढूंढना है। सी नंबर क्या कह रहा है, ब्लैंक स्पेसेस में बी इंसर्टेड विद इन 2 वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट। तो 2 शब्दों के बीच में, जैसे वॉइड मेन, तो वॉइड के बाद अपन यहीं पर लिख देती हूँ मैं, वॉइड के बाद अपन मेन लिख सकते हैं। तो मेन, वॉइड और मेन के बीच में स्पेस तो आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्लैंक स्पेसेस में बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स इन अ सी स्टेटमेंट। तो ये भी सही है। तो बी नंबर क्या है, तो यूजली ऑल सी स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर्स। तो जो सी स्टेटमेंट्स हैं यूजली अपन उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे वॉइड मेन। तो यहाँ पर जो वॉइड मेन है वो भी स्मॉल लेटर में हो। तो इसी तरह ज़्यादातर जो स्टेटमेंट रहते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। तो ये भी सही हुआ। तो यहाँ पर जो ए नंबर है, ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन। तो जितने भी नए इंस्ट्रक्शन है अपन को इसमें नई लाइन में ही लिखना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अपन हालांकि नई लाइन में लिखते हैं सारे इंस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अपन एक के बाद एक भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ दिया इंट, यहाँ पर दिया इंट, फिर यहाँ पर सेमीकोलन। तो सेमीकोलन के बाद अपन और भी कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपन इसके लिए नई लाइन लिखें। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, अपन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ और अपन को फॉल्स ढूंढना था। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आते हैं 15 नंबर में। इफ ए इज एन इंटीजर वेरिएबल देन a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 विल रिटर्न अ वैल्यू। तो यहाँ पर a एक इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सीधा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो, अब मैं आपको डिवाइड करके एक बार दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये किस तरह डिवाइड होगा, यहाँ 2 5, तो यहाँ पर आप इस तरह डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4 1। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप यहाँ पर 0 दे के फिर से कर सकते हैं, 2.5 10, तो इसका रिमाइंडर हुआ 0। तो ये सॉल्व हुआ। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, a एक इंटीजर वेरिएबल है और a एक
इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, वो 2.5 नहीं कर सकता क्योंकि 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है। तो ये इसकी 2 वैल्यू बस ले लेगा और इसको ये एलिमिनेट कर देगा 5 को। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 एक इंटीजर वेरिएबल है और यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है और ए को एक इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ 2। अब आते हैं नीचे। यहाँ पर आप देखिए, आपको प्रेसिडेंस देखने की जरूरत, प्रेसिडेंस देखना को मिलेगा। तो यहाँ पर हालांकि हाँ शायद मिल सकता है, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, तो इसमें इसमें आप सबसे पहले देखिए कि इसमें ब्रैकेट है। तो अपन को कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे तो अपन को सबसे पहले उसमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो अपन यहाँ इस तरह लिखते जाएंगे। तो आप भी कभी से सॉल्व करिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको प्लस करना है, तो 5.14 फिर इसके बाद अपन बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो अब अपन आएंगे नीचे, इक्वल कर देते हैं यहाँ। तो इसके बाद क्या होगा, इसका आंसर अब देखना है अपन को। तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो अपन डिवाइड पहले कर सकते हैं इनटू से। हाँ, डिवाइड और इनटू की जो प्रेसिडेंस है एक ही है, तो अपन डिवाइड पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आप डिवाइड ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर डिवाइड में आपको क्या करना है, तो यहाँ 22 और ये 7। तो यहाँ पर आपको 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ आपको 0 देना पड़ेगा। फिर यहाँ ये किसी से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ शायद ये 3 से होगा। लेकिन आपने यहाँ 0 दिया है तो आपको 0 पॉइंट करके करना पड़ेगा। आपने 0 दिया था तो यहाँ आपने पॉइंट लगाया, फिर आपने सॉल्व किया। अब इसकी वैल्यू चाहे जो भी आए, आपको उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक इंटीजर वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। 7 डिवाइड बाय 22 दोनों ही इंटीजर है, आपको इसका रिजल्ट एक इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर में आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका जब ये सॉल्व होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा 0, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 22 का रिजल्ट हो गया 0 इंटू 5.14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। नाउ यहाँ पर या तो आप इन दोनों का इंटू सबसे पहले सॉल्व करना हो, क्योंकि इंटू कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि ये 0 है और 0 को अपन किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 0 ही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर अपन को टोटल क्या मिल जाएगा, 0। अपन इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा टोटली। तो इसका आंसर यहाँ पर हुआ डी नंबर। तो यहाँ डी नंबर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, डी नंबर। आते हैं 17 नंबर में, तो इसको 17 नंबर करते हैं। द एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका अपन को आंसर देखना है। तो यहाँ पर मैं से एक बार मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को प्लस सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई। तो अपन को प्लस, अगर आपने आप सबसे पहले अपन को मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। अगर आपने धोखे से प्लस सॉल्व कर दिया तो आपका पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर दिया गया हो कि शायद आप पहले प्लस सॉल्व कर दें। तो एक बार देखते हैं आप अगर प्लस सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 8 6 यहाँ पर आएगा 3 7 6 8, तो 3 8 6 फिर यहाँ क्या आएगा इंटू 30, तो इंटू 30। तो यहाँ इसका आंसर कुछ इस तरह होगा 24, 3 24, 2 कैरी, 3 6 18 19 20, 2 कैरी 2। तो यहाँ पर इसका शायद आंसर यही आएगा जो भी हो। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा और देखिए आपका इसका आंसर ये मैच हो रहा है 11304। लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपने सबसे पहले प्लस कर दिया, और इसकी प्रेसिडेंस क्या कहती है कि आप सबसे पहले प्लस नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000। 30,000 में अपन ये प्लस करेंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा 32768। तो इसका आंसर हुआ ए नंबर। आते हैं 18 नंबर में। तो द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 4 + 2 मॉड्यूलस डिवाइड -8। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंस देखनी है। क्या आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे 4 + 2 6,
6 डिवाइड बाय 8 नहीं, आपको सबसे पहले या तो इनटू सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड या तो मॉड्यूलस ऑपरेटर, इन तीनों में सबसे पहले ढूंढना है। तो अपन सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे 2 मॉड्यूलस 8। तो ये अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 और यहाँ 2, तो यहाँ पर इसमें अपन को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा रिमाइंडर आप देख सकते हैं कि 2 आया है। और अपन जब मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं तो अपन को यहाँ पर क्वेश्चन नहीं चाहिए होता, अपन को रिमाइंडर चाहिए होता है। तो इसका अपन का रिमाइंडर 2 मिला हुआ है, तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे थे, 4 + 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने मॉड्यूलस सॉल्व किया, तो 4 प्लस अब 2 और डिवाइड बाय 8 का अपन ने रिजल्ट क्या देखा 2, तो इसका प्लस अपन करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया 6, तो ये 6। अपन आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। 19 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हायरार्की डिसाइड्स विच ऑपरेटर। तो हायरार्की क्या डिसाइड करती है, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट कौन सा है, इस यूज्ड फर्स्ट कि पहले कौन सा यूज किया जाना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा तेज कौन सा है, या फिर ऑपरेट्स ऑन लार्जेस्ट नंबर। या तो हायरार्की ये बताती है कि सबसे बड़े नंबर पे सबसे पहले परफॉर्म करो, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, क्या बताता है हायरार्की कि सबसे पहले कौन सा यूज करना चाहिए, इस यूज्ड फर्स्ट कि मल्टीप्लाई यूज करना चाहिए, कि प्लस करना चाहिए, कि माइनस करना चाहिए। तो हायरार्की इसका आंसर हुआ बी नंबर। तो 20 नंबर में आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 25 ही क्वेश्चन है, तो 20 में अपन आ गए, तो 5 ही और सॉल्व करने हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इंटीजर कांस्टेंट इन सी मस्ट हैव। तो इंटीजर जो कांस्टेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, एक वैल्यू तो अपन को देनी चाहिए, अपन खाली नहीं रख सकते इंटीजर कांस्टेंट को। तो जो दूसरा है एटलीस्ट 1 डेसिमल पॉइंट, क्या अपन इंटीजर में एक डेसिमल पॉइंट दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ कॉमा, क्योंकि अपन डेसिमल पॉइंट फ्लोट में देते हैं। तो सी नंबर क्या है, आ कॉमा अलोंग विद डिजिट्स, क्या अपन यहाँ कॉमा दे सकते हैं, नहीं। डिजिट सेपरेटेड बाय कॉमास, क्या अपन डिजिट को कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अपन लिखते हैं 23,500, तो अपन इस तरह नहीं दे सकते, कॉमा नहीं दे सकते बीच में, सीधे कॉमा को हटा के अपन वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत है, तो अपन का सही कौन सा हुआ, सिर्फ एटलीस्ट 1 डिजिट। तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही चाहिए। तो 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इन सी अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, सी के वेरिएबल में क्या नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने रूल्स सारे देखे हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट सी के वेरिएबल के नाम में होना चाहिए, नहीं, वेरिएबल के नाम में नहीं होना चाहिए। फ्लोट की जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है फ्लोट में, उसमें होता है डेसिमल पॉइंट, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए एक सी के वेरिएबल के नाम में। तो 22 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी। सी में इनमें से कौन सी बात गलत है, कीवर्ड्स कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, क्या अपन कीवर्ड्स को वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक इंट वेरिएबल बना रहे हैं इंट, और अपन ने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया वॉइड, तो अपन वॉइड नहीं दे सकते, क्योंकि वॉइड एक कीवर्ड है जो कि सी ने पहले से ही रिजर्व करके रखा है अपने किसी काम के लिए। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कीवर्ड्स कैन बी यूज, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो ये गलत तो हुआ ही। और देखते यहाँ कुछ गलत है कि नहीं, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन अ डिजिट, तो ये सही है, वेरिएबल के नेम में अपन डिजिट 1 दे सकते हैं। वेरिएबल नेम तो मल्टीपल डिजिट दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि डिजिट से वो वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम डू नॉट कंटेन अ ब्लैंक स्पेस, तो ये भी बात सही है कि अपन ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। डी नंबर में क्या बोल रहा है, कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल्स नेम, तो कैपिटल लेटर यूज किए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो फॉल्स सिर्फ ए नंबर है। 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन में, इन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कैन नॉट कंटेन, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या नहीं कंटेन कर सकते, वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे a + b, तो ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हुआ, तो वेरिएबल तो होता ही है।
कांस्टेंट, जैसे a प्लस बी प्लस 2, तो 2 एक कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट भी अपन श्योर कर सकते हैं। वेरिएबल्स नेम ऑन राइट साइड ऑफ इज इक्वल, तो इक्वल के राइट साइड में अपन वेरिएबल नेम दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखाऊं, वेरिएबल है ए नाम का वेरिएबल है, तो ए में अपन बी प्लस सी, तो बी प्लस सी वेरिएबल का नाम है और अपन ने राइट साइड में दिया है, इस इक्वल के राइट साइड में अपन ने वेरिएबल के नाम दिए हैं, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। डी नंबर क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल, लेफ्ट साइड के इक्वल में कांस्टेंट, जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 इज इक्वल टू ए अपन कर सकते हैं, नहीं अपन ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये गलत हुआ, तो ये इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये गलत है, ये मतलब इसका आंसर है कि हाँ ये नहीं कर सकते। तो 24 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, तो इनमें सबसे अलग क्या है, तो सिंपली अपन को दिख रहा है डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो ये गलत है। गलत मतलब सही है, पर अपन को ऑड छांटना था, सबसे अलग हटके क्या है, हटके क्यों है, क्योंकि प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, डिवाइड भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, लेकिन जो डबल मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है वो एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। सिंपल अर्थमेटिक क्या होता है, नॉर्मल इनटू, अगर आपने एक सिंगल इनटू लिखा है इनटू, तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा। तो अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी आफ्टर द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है डी का, डी इज इक्वल टू 2/7.0, और यहाँ पर दिया हुआ है कि डी को आप फ्लोट मानिए, तो डी एक फ्लोट वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या होगा इस ऑपरेशन का। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर ये सॉल्व किस तरह होगा, 7.0, तो 7.0, और जब ये फ्लोट है, तो जब भी अपन फ्लोट में यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ये भी वैल्यू अपने आप पहले फ्लोट में कन्वर्ट होती है, फिर ये सॉल्व होती है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये कट जाएगा 0 से 0, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पॉइंट, सबसे पहले अपन 2 नहीं लिख सकते, 2 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अपन का जो डी वेरिएबल है वो एक फ्लोट है, अपन यहाँ पर इंटीजर डायरेक्ट नहीं दे सकते, अपन को एक फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अपन को एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन 2 नहीं डिवाइड हो सकता 7 से, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 आया, तो 7 2 जा 14, यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 7 8 जा 56, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.2857, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ये क्लियर कर देती हूँ, फिर अपन एक बार एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, तो वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना भूल गई हूँ, एक ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर अपन का ये, तो आप यहाँ सोचेंगे कि अपन ने जब 2 मॉड्यूलस डिवाइड किया, 2 मॉड्यूलस डिवाइड -8, तो इसका साइन अपन ने माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर करती हूँ मैं, तो यहाँ 8 और यहाँ 2, तो अपन ने इसका साइन माइनस नहीं किया। दरअसल क्या होता है कि जब भी आप मॉड्यूलस ऑपरेटर करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ न्यूमरेटर के साइन पे होता है, जो ऊपर वाले का साइन रहेगा माइनस प्लस कुछ भी रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के साइन से कोई मतलब नहीं है, जो न्यूमरेटर में साइन रहेगा सिर्फ अपन वही साइन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आया था 2, इसीलिए अपन ने -2 नहीं लिखा, क्योंकि अपन का न्यूमरेटर 2 है और न्यूमरेटर 2 की साइन क्या है, प्लस है, तो आंसर आया था +2। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।